है और हम सभी लोग हिंदी भाषा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मैं समझता हूँ हिंदू लोगों को छोड़कर इस सभा में बैठे हुए अधिकतर लोग हिंदी भाषी बेल्ट के ही होंगे। तो हम सभी लोग के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हम सब लोग जो हमारी मातृभाषा है इसको, इसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपनी तरफ से जो छोटा सा प्रयास हो सकता है उसको हम लोग निभाएंगे। निश्चित रूप से अनेकों जो कालखंड रहे हैं इतिहास के, उसमें हिंदी का भी उतार चढ़ाव रहा है। अनेकों भाषाओं का एक बड़ा समेकित रूप हिंदी भाषा के रूप में रहा है और अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि काफी बदलाव इस भाषा में हुए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर आना और साथ ही साथ वर्तमान में जो तकनीक आई है उसके कारण भी हम लोग अंग्रेजी भाषा की ओर झुकाव ज़्यादा होता जा रहा है और हिंदी से या फिर जो हमारी दूसरी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनसे हमें लगता है कि कहीं थोड़ा हम लोग दूर जाते जा रहे हैं। तो इसके लिए कि हम लोग को सचेत रहना होगा, हम सभी लोगों को प्रयासरत रहना होगा। जो हम लोगों की हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की विविधताओं में एकता की बात आती है, वो यही है कि हमारा देश अनेकों संस्कृतियों को, अनेकों भाषाओं को, अनेकों परिधानों को एक साथ संजो कर रखता है और यही हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती भी है। इस पूरे परिदृश्य में जो हिंदी भाषा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करती है, एक ऐसा स्तंभ के रूप में कार्य करती है जो सभी लोगों को, सभी क्षेत्रों को, सभी व्यक्तियों को जोड़ती है। तो इसलिए हम लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए कि जो हम लोग कार्य करते हैं, चाहे हमारे घर में हो, चाहे हमारे कार्यालयों में हो, यथासंभव हम लोग हिंदी का भी प्रयोग करेंगे और हिंदी का जो है आज के कोलाहल से दूर, कल के प्रश्न से भी मुक्त एक नया सा घर बनाते हैं, चलो एक ख्वाब ढूंढते हैं। तुम्हारी यादों के सैलाब में गहराई तक गोते लगाते हैं, चमकते सीप के मोती चुन चुन कर सजाते हैं, चलो एक ख्वाब ढूंढते हैं। समंदर की रेत पर दूर तक बेवजह टहल कर आते हैं, लहरों से भी न मिल सके यूं कदमों के निशा बनाते हैं, चलो एक ख्वाब ढूंढते हैं। हम तुम बाहों में बाहें डालें, सपनों में कहीं खो जाते हैं, किसी चांदनी रात को खुले आसमान के नीचे निश्चिंत हो सो जाते हैं, चलो एक ख्वाब ढूंढते हैं। न तुम्हें मुझसे शिकायत हो, न मुझे तुमसे कोई गिला, एक दूसरे की रूह को बस अनवरत महसूस करते हैं, चलो एक ख्वाब ढूंढते हैं, चलो एक ख्वाब। एक ही तो है, पूरक एक दूसरे के, वो समाई है कहीं मेरे ही भीतर, पर फिर भी कभी लड़ती है, कभी झगड़ती है, रूठने मनाने की रस्म निभाती है मेरी परछाई। दोपहर की तपती धूप में कभी पास आती तो कभी दूर जाती है, इसी तरह दिन भर लुका छुपी का खेल खेलती, कभी स्थिर शांत, कभी चंचल तो कभी अदृश्य, अनेकों रूप धरती है मेरी परछाई। इसमें जो परछाई, जो वास्तविक परछाई है वो भी है, इसके अतिरिक्त शाब्दिक अर्थ जो उसका दूसरा है वो भी आप लोग समझ सकते हैं। परंतु रात की खामोशी में सन्नाटे की परत के बीच ओस की बूंदों से होकर अंधेरे में डरी सहमी सी लिपट जाती है मुझसे खूब कस के और रात भर सीने से चिपक कर चैन से सोती है मेरे साथ मेरी परछाई। बहुत बहुत